मत मानिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मानिए क्योंकि मैं सबूत दे पा रहा हूँ। वो सबूत से आप सहमत है तभी मानिए। जब तक कोई सबूत ना देते, साबित ना करते, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री हो या कोई भी XYZ हो या कोई सफेद कोट वाला लालची डॉक्टर हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, जब तक सबूत ना दिए तब तक माने नहीं। है तो वही हाल होगा जो हाल पहले हुआ था। दूध पी लो बेटे, ये तो भूत आ जाएगा। पढ़ाई कर लो बेटे, ये तो भूत आ जाएगा। सो जाओ बेटे, ये तो भूत आ जाएगा। बहस मत करो, जिद मत करो, भूत आ जाएगा। और जैसे हम बड़े बड़े हुए, अचानक धीरे धीरे पता चलता था भूत तो कुछ है नहीं। और अब वो वाला जो बहाना है भूत का, वो चलेगा नहीं, बिकॉज हमें पता चल चुका है कि रख लीजिए उन सबके जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं, मैं वही वाला रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इस पे करके अभी साबित कर दूंगा कि भाई ये जो है कैंसर को बचाएगा, ये हार्ट डिजीज को बचाएगा और ये हर तरह की बीमारियां हैं वो बचाएगा। चलिए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की बात कर लेते हैं। कैसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जिस तरह से होता है, जिस तरह से कोविड वैक्सीन का हुआ था, वही वाला रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, वही वाला फॉर्मेट मैंने ले लिया। और मैंने मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ने ले लिया, ICMR ने ले लिया। तो जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है तो 2 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप ये 200 लोगों का, एक ग्रुप ये 200 लोगों का, ठीक है ना। ये जो ग्रुप है, इन ग्रुप को मैं ये वाला दे देता हूँ कि आप अपनी गाड़ी के आगे सबको लगाना है। जो लोग वॉलंटियर्स हैं, जो तैयार हो जाते हैं, चलो भी हम इसका पार्ट पर बनेंगे, ठीक है ना। अपने घर के आगे लगाना है, अपनी गाड़ी के आगे लगाना है, वैसे दिखता रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा ग्रुप जो है, इस ग्रुप को मैं बोलता हूँ कि मैं आपको भी दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये 7 मिनट की जगह मैं 1 मिनट कम कर देता हूँ। 1 मिनट मैंने हटा दिया यहाँ से और 6 मिनट वाला आपको दे देता हूँ। ये 6 मिनट वाले हैं, ये 7 मिनट वाले हैं, और दोनों को गाड़ी में लगा के अपना 7 मिनट वाले सारे गाड़ी में चला रहे हैं और 6 मिनट वाले चला रहे हैं। और मैं आपको फॉलो करता हूँ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, और 6 महीने बाद डेटा इकट्ठा करता हूँ कि इस ग्रुप में कितने लोगों को कैंसर हुआ, इस ग्रुप है ये ज्यादा इफेक्टिव है। बट ज्यादा इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू व्हाट? इन कंपैरिजन टू एनीथिंग एल्स, जो कि ये भी आप ही का है। देखना ये पड़ता है कि अगर ये अगर ड्राइवर नहीं लगाएगा, बल्कि होगा क्या, ड्राइवर जब ये लगाएगा तो क्या होगा, आगे दिखता रहेगा, उसके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे, कुछ लोग एक्सीडेंट से मारे भी जाएंगे, इसमें भी कुछ मारे जाएंगे। लेकिन फिर ये देखेंगे कि इस ग्रुप में कम मारे गए, अच्छा इस ग्रुप में कम मारे गए तो इसको ले लो। पोल तब खुलेगी जब तीसरा ग्रुप होगा जिसको ये आप आगे उसके विंडशील्ड के आगे ये नहीं होगा, तब पोल खुलेगी कि अगर विंडशील्ड के आगे नहीं होगा तो वो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ किस तरह से घुमा के रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया जाता है, जिसमें दोनों आदमी ने अपनी दवाई ली जाती है और प्लेसेबो ग्रुप होता ही नहीं है, और जिसकी वजह से और आप मैं ज्यादातर लोग जो जनरल मास की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक नॉट टू यू नॉट टू मी, कि वो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। वो जो प्रोपेगेंडा मीडिया में आया है कि ये पाया गया कि कोविड-19 वैक्सीन को रोकने के लिए, वायरस को रोकने के लिए ये वैक्सीन ज्यादा प्रभावशाली है। ज्यादा प्रभावशाली इन कंपैरिजन टू व्हाट, राइट? तो मेरा भाई जब स्कूल से उसकी मार्कशीट फेल होकर आता था, तो जब घर आने से पहले एक बच्चा को पकड़ लाता था, उसके मार्क्स उससे भी कम, दोनों ही फेल है। तो जब मम्मी उससे फेल हो गए तो उसका देखो ये तो फेल हो गया, इसका मेरे से भी कम है। मम्मी भी संतुष्ट हो जाती थी कि मेरा बच्चा कितना होनहार है, कम से कम फेल हुआ, लेकिन इससे भी कम कोई और है। तो इस तरह की कंपैरिजन जो होती है वो वाली होती है। आजकल जब मैं बोल रहा हूँ तो पिछले 20-30 साल में तो होता ही है, राइट? तो जिसकी वजह से ये जो पूरा खेल है ये चल पाता है। इसमें गलती हमारी आपकी है कि हम उसके अंदर नहीं जाते। उसके अंदर जाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी तो उसी वक्त हो जाएगा। लेकिन आज की जो समस्या है वो काफी गंभीर समस्या है, जिस पर हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सारा एक डर का व्यापार है। डर पहले पैदा करो, जैसे मान लो हमें कुत्ते से काटने का डर है आपको, अगर कोई पागल कुत्ता काट लेगा तो आप मर ही जाएंगे। अब किसी भी डॉक्टर से पूछिए, आप इंटरनेट में सर्च कीजिए, आप ChatGPT में सर्च कीजिए कि अगर रेबीज का कुत्ता मुझे काटेगा और मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगाया तो व्हाट इज द चांसेस दैट आई विल सर्वाइव? उसका जवाब है 0%। तो हम पहले से ही ChatGPT डिलीट कर लिया, पहले से डिलीट कर लिया, जो बोलता सत्य ही होगा, बिलीव कर लिया आपने। तो आप देखेंगे ChatGPT में तो आ गया, राइट? ChatGPT में वही फीड आएगा जो पहले से फीड किया हुआ है, इसका आंसर ये देना, वही आएगा वो। लेकिन आपकी जो पहुंच है वो ChatGPT का आगे तो है ही नहीं। तो आप क्या है कि आपकी जो दुनिया है, आपकी जो खिड़की है जिससे आप दुनिया को देखते हैं, वो खिड़की वाया ChatGPT जाती है।
आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चैट जीपीटी में या इवन गूगल में जो लिटरेचर है जिससे वो सर्च करता है, वो लिटरेचर सारे 98% अंग्रेजी वाले लिटरेचर है। हिंदी, बंगाली, तमिल जो अंग्रेजी से भी काफी पुराने लिपियां हैं, तो उनका भंडार तो है ही नहीं। तो यानी कि जब वो सर्च करके आपको बताता है कि ये रहे 10 रिजल्ट्स पहले पेज में, वो वही वाले आते हैं जो अंग्रेजी वाले लिखे हुए हैं, संस्कृत वाले नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो चैट जीपीटी में है ही नहीं, वो तो आपके गूगल या इंटरनेट में ही नहीं है। तो जो चीज इंटरनेट में नहीं है, जरूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, बस वहां एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन आपकी जो खिड़की है दुनिया को देखने के लिए, आपकी जो चश्मा है, वो चश्मा अब इंटरनेट बन गया। इंटरनेट की नजर से जब दुनिया को देखेंगे तो दुनिया वैसी नहीं दिखेगी जैसी वो एक्चुअली है। दुनिया वैसी दिखेगी जैसा इंटरनेट या गूगल या चैट जीपीटी आपको दिखाना चाह रहा है। और अगर आपको ये लगता है कि ये न्यूट्रल है, कि ये तो वही दिखाता है जो सच है, तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसके बाद दोबारा आप चैट जीपीटी से पूछिए, तोड़ मरोड़ के दोबारा उसको अगर क्रॉस क्वेश्चन करके, तो अल्टीमेटली वो मान ही जाएगा कि भाई जो वो बोल रहा था वो गलत बोल रहा है। ये करके देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ, ये करके देखना जरूरी है, बिकॉज इट इज मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो खैर, आज की जो परिस्थिति है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, मेरी बेटी का उम्र 12.5 साल है। कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जैसी परिस्थिति आपके साथ बन गई थी कुछ साल पहले, कि भाई में ऐसे ही रहते हैं, ट्राइबल लोग हैं, आप देख रहे हैं, और यहाँ पे बैट्स यानी चमगादड़ का इलाका है। याद रखिए, जो रेबीज है वो सिर्फ कुत्तों में नहीं होता, हर तरह के एनिमल में हो सकता है। हम कुत्तों के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारे ठीक उसी तरह से अभी की जो परिस्थिति बनाई जा रही है छोटे बच्चों के लिए 9 से 14 साल की, धीरे धीरे वो बिल्डअप किया जा रहा है। स्कूल में एक दिन गाड़ी खड़ी होगी, खूब सारे वो सफेद कोट वाले आ जाएंगे, आपने की वैक्सीन होगी। अब जरा सोचिए, उस वक्त आपकी बेटी है जो कि 10 साल की मान लेते हैं, क्या कर लेगी जब आप कुछ नहीं कर पाए। 100-125 किसानों को इकट्ठा कर उनको मोटिवेट किया कि आप अपने खेत में केमिकल नहीं डालोगे, यानी कि पूरी तरह केमिकल फ्री होगी। राइट, कितने साल से आप कर रहे हैं? 9 साल से कल्याजी में ये जैविक खेती। मेरी खेती रोटा रोड सिंधावली 2-5 दिन। इसमें जी कोई दिक्कत तो कुछ नहीं है जी, कोई जरा की खरपतवार की दिक्कत आती है, उसे हम हाथ से डलाई कोई केमिकल वगैरह कोई नहीं। ऑर्गेनिक की खाद बनाते हैं, ऑर्गेनिक की हम सारे काम ऑर्गेनिक कर सकते हैं। उससे तो जी बहुत ही आसान है जो हम जैविक खेती करते हैं, उससे तो बहुत ही आसान है। ये एक सिंबल है कि आज भी कुछ किया जा सकता है, जरूरी कि हर काम सरकारी करे, हम खुद मिलकर कर सकते हैं, ताकि। और इन्होंने ये मुहिम आज से 10 साल पहले शुरू की थी। 9 साल 10 साल 9 साल हो गए। 9 साल पहले शुरू किया था, तब से ये किसान जुड़े हैं, और ऐसे किसान। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ भी ये मुहिम शुरू कर सकते हैं, रात दिन हम कंप्लेन करें कि सरकार ने ये किया वो नहीं किया, खुद भी तो हम कुछ करें। और ये सैंपल कि हाँ खुद कुछ करने वाले लोग हैं। और जो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ये बोलते हैं कि हमारे खाने में ही जहर है, केमिकल है, तो हम क्या करें। तो उस हमारे खाने को कैसे प्योर करें, इसी पे आज का किताब है जिसकी रिलीज है। इसके लिए आचार्य मनीष जी प्लीज कम ऑन द स्टेज, और बाकी मित्र जी प्लीज कम ऑन द स्टेज, आशु जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। हमारे यूनिवर्सिटी से जो मोहित जी आइए प्लीज, और हमारे डिग्निटरीज और है तो नाम ले लें। आशुतोष मित्तल जी, योगेश मित्तल जी, श्रीधर यूनिवर्सिटी से मोहित जी, डॉक्टर सुदीप दहिया। I would also request Dr. Namita Gupta to be on the stage. From the team, I would request Kalpana Burai, Pratiksha Vats, Dr. Sanju, Dr. Vanshika, Dr. Kritika, and Dr. Himanshu to please join the team for the book launch.
आदमी साथ नहीं देगा तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन खुद को ही करना होगा, लेकिन साथ देना जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद सबको, धन्यवाद। तो आपने अभी हमारे डाइटिशियन शुभंकर दास को देखा है, क्लिनिक भी दे दीजिए आपको। तो ये जो पेशेंट है उत्पल देव, इसने बहुत अच्छा किया था कि जब भी ये डिटेक्ट होने के बाद वो कहीं भी नहीं गया, वो सीधा मेरे पास आया। अगर ये जो पोजीशन है उसका SGPT 3000 के ऊपर 2000 के ऊपर जो सिचुएशन है, और उसका आंख पूरी तरह पीला था, उसका यूरिन पूरी तरह पीली थी। तरफ से दीपक को और दीपक की तरफ से व्यांश को जो 5100 वो हम आपको दे देंगे, वो दे दिया है उन्होंने, आपने दिया ना, हमें तो हमको देना है, हमें तो बच्चे को देना है। ये इस बच्चे की पेंटिंग कॉटन से उन्होंने बनाया है, पेंटिंग है, और इस बच्चे की पेंटिंग को 5100 रुपए का 5100 रुपए है, 5100। अगला जो है बिडिंग में 8 नंबर 5 इनका पेंटिंग इज बीइंग सोल्ड नाउ। व्यांश की आज की उपलब्धि है, आगे जाके बहुत बड़े पेंटर बनने वाले हैं, उसकी शुरुआत है। कौन सा ये बच्चे कोई जो आम पेंटिंग नहीं है, ये पेंटिंग रुई से बनी है, कॉटन से बनी है। ये बच्चे जो है पेंसिल भी नहीं पकड़ सकते, इसीलिए ये हमने रखा है कंपटीशन की। कितना अच्छा ड्राइंग और कलर्स कर रहे हैं बच्चे, आप देखिए। जो बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ सकता था वो ऐसे पेंटिंग किए, इतने दाम में। तो नेक्स्ट हमारे बीटा I would also request Acharya Manish ji to please come up on the stage and hand away certification to the next batch along with. I would request Yogesh. आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।